फ्रेंड्स, गुप्त नवरात्रि चालू हो चुकी है। इन दिनों माघ मास की गुप्त नवरात्रि चल रही है जो कि 5 फरवरी रविवार तक चलेगी। धर्म ग्रंथों के अनुसार गुप्त नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती के मंत्रों के जाप करने का विशेष महत्व है, अतः सभी सुखों की प्राप्ति होती है। ये मंत्र बहुत ही चमत्कारी होते हैं दोस्तों, और अगर विधि विधान से इनका जाप किया जाए तो असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार एक वर्ष में 4 नवरात्रि होती है, लेकिन आम जनता केवल 2 नवरात्रि, चैत्र और शारदीय नवरात्रि मानते हैं। जो माघ मास की नवरात्रि आती है वो गुप्त कहलाती है, इसे हर कोई नहीं मानते हैं। इस नवरात्रि में हर तिथि को माता के एक विशेष रूप की पूजा की जाती है। छठे दिन, आज छठा दिन है और छठे दिन माँ कात्यायनी की उपासना की जाती है। गुप्त नवरात्रि के छठे दिन आदि शक्ति श्री दुर्गा के छठे स्वरूप माता कात्यायनी की तपस्या से प्रसन्न होकर, महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर आदि शक्ति ने उनके यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया था, इसलिए वे कात्यायनी कहलाती है। नवरात्रि के षष्ठम दिन इनकी पूजा और आराधना की जाती है। माता कात्यायनी की उपासना से आज्ञा चक्र, जागृति की सिद्धियां साधक को स्वयं में प्राप्त हो जाती है। वो इस लोक में स्थित रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है तथा उसके रोग, शोक, संताप, भय आदि सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, नवरात्रि में हर दिन देवी के अलग रूप की पूजा की जाती है। इन 9 दिनों में विभिन्न उपायों से माता को प्रसन्न किया जाता है। नवरात्रि में हर दिन हर देवी को एक विशेष प्रकार का भोजन लगाया जाता है। नवरात्रि में पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक देवी को विशेष भोग अर्पित करने तथा बाद में इसे गरीबों को दान करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। गुप्त नवरात्रि में किस तिथि पर देवी माँ को किस चीज का भोग लगाना है वो मैं आपको समय समय पर बताती रहूंगी। आज षष्ठी तिथि है, 2 फरवरी गुरुवार है। माता दुर्गा को शहद का भोग लगाना चाहिए, इससे धन लाभ होने के योग बनते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इस नवरात्रि में ध्यान रखें, आपको मैं बताते जा रही हूँ क्या टोटके हैं। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि के माँ भगवती को विभिन्न स्वरूप की आराधना करनी है और उन्हें प्रसन्न करके उनका मन चाहा आशीर्वाद हम सबको लेना है। शास्त्रों के अनुसार गुप्त नवरात्रों में किए गए तंत्र मंत्र टोटके अचूक माने जाते हैं। इन्हें करना बेहद ही आसान होता है और इनको करने से आप असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं। तो चलिए, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप कौन से उपाय के लिए, क्या पाने के लिए आप कौन से टोटके कर सकते हैं। दोस्तों, अखंड धन प्राप्ति के टोटके आपको बताने जा रही हूँ। गुप्त नवरात्रि के दौरान सुबह स्नान ध्यान आदि से निवृत्त होकर एक पीले आसन पर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। अपने सामने तेल मैं बताती हूँ तो सरसों का तेल ले सकते हैं। अगर आप सरसों तेल नहीं खाते हैं, आप कोई भी बीज का तेल यूज करना चाहते हैं, किसी भी बीज का, चाहे वो सरसों हो, तिल हो, कोई भी बीज का तेल आप यूज कर सकते हैं। तो अपने सामने तेल के 9 दीपक जलाएं तथा दीपक के सामने लाल रंग में रंगे। लाल रंग आप ले सकते हैं, रोली से लाल रंग सकते हैं चावलों को। उन चावलों की एक ढेरी बनाकर उस पर श्री यंत्र रखें। श्री यंत्र आपको पता ही होगा, अगर आपके घर पे है तो ठीक है, नहीं तो किसी भी वास्तुशास्त्र की दुकान में श्री यंत्र आसानी से अवेलेबल हो जाता है। तो श्री यंत्र को चावल की लाल ढेरी बना के उस पे श्री यंत्र रखें। श्री यंत्र को कुमकुम, फूल, दीपक आदि से पूजन करें। ध्यान रखें, फूल हमेशा लाल ही होने चाहिए।
जो गुड़हल के फूल होते हैं या जवा जिनको कहते हैं वो फूल हो, रेड फूल सबसे अच्छा है, नहीं तो आप लाल गुलाब भी ले सकते हैं दोस्तों। अब एक प्लेट पे स्वस्तिक बनाकर उसका पूजन करें। स्वस्तिक आपको रोली से ही बनाना है, ध्यान रखें रोली यानी कुमकुम से बनाना है। अनुष्ठान के बाद श्री यंत्र को अपने पूजा स्थल में स्थापित कर लें और बाकी शेष सामग्री को नदी में प्रवाहित कर दें। इससे तुरंत ही धन लाभ के योग बनते हैं दोस्तों और बहुत जल्दी प्रचुर मात्रा में धन लाभ होता है। दूसरा उपाय है धन प्राप्ति का, गुप्त नवरात्रि का। गुप्त नवरात्रि में किसी भी शुभ मुहूर्त में सुबह स्नान आदि से निवृत्त हो लें। उसके बाद एक साफ कपड़े पर मोती के शंख को रखें तथा उस पे केसर से स्वस्तिक बनाएं। ध्यान रखें केसर से बनाना है। केसर को आप चंदन के बट्टे पे थोड़ा सा घस ले तो पानी के साथ, तो वो लाल चंदन आपको मिल जाता है, उससे आपको स्वस्तिक बनाना है। स्वस्तिक बनाने के बाद स्फटिक की माला ले लें। स्फटिक की माला से आपको एक माला यानी कि पूरे 108 बार जाप करना है। मंत्र में आपको बताती हूँ धन प्राप्ति का। बीज मंत्र है श्रीं रिंग श्रीं महालक्ष्मी नमः। क्या बोलना है आपको? श्रीं रिंग श्रीं महालक्ष्मी नमः। ठीक है। हर मंत्र के साथ ध्यान से सुने क्या करना है आपको। हर मंत्र के साथ एक चावल इस शंख पर डालते जाएं। आपको पहले ही सिलेक्ट करके रख लेना है 108 चावल के दाने। माला आप जैसे करेंगे श्रीं ग्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः, इस माला करते करते एक चावल का दाना लें और एक मंत्र पूरा होने पर उसे शंख में डाल दें। इस प्रकार 108 मंत्र जाप के दौरान कुल 108 चावल के दाने आपको शंख पर डालने हैं। इस प्रयोग को लगातार 9 दिनों तक करना है दोस्तों। जो छूट गया है आप एक दिन भी कर सकते, 2 दिन भी, 9 दिन करते तो बहुत अच्छी बात थी। नहीं तो आप इसको 2 दिन, 3 दिन, 1 दिन जितना भी आप चाहें इसको कर सकते हैं दोस्तों। फल प्राप्ति हेतु ये बहुत ही अचूक उपाय है। पूजा के बाद इन चावलों को आपको एक सफेद रंग के कपड़े की थैली में रखना है। आप घर पे उसको हाथ से छोटी सी थैली बना लें और उसको घर पे आप छोटी सी थैली बना के रख सकते हैं। ध्यान रहे थैली सफेद रंग के कपड़े की ही होनी चाहिए। रोज इसी तरह 9 दिनों तक आपको करना है, या 2 या 3 दिन आपने अगर किया है तो वो 2-3 दिन आप कर लें। 9 दिनों के बाद शंख को भी उसी थैली में रख देना है। यानी जितने दिन भी आपने ये मंत्र किया है उतने दिन जो चावल के दाने वो एक ही पोटली में आपको इकट्ठे करते जाने हैं और लास्ट दिन आपको शंख उठाकर भी उसी थैली में रख देना है। अब इस थैली को बांध के अपनी तिजोरी या लॉकर में रख ले दोस्तों। बहुत ही अच्छा उपाय है। आप खुद पाएंगे कि आपके घर में धन आने लगा है, घर में पैसा आने लगा है, अनाप शनाप पैसा आने लगता है इस एक छोटे से उपाय के लिए। दोस्तों एक से बढ़कर एक गुप्त नवरात्रि में उपाय होते हैं। एक 9 दिए जो जलाने के लिए मैंने आपको बताया है इसके पहले, वो तो एक अचूक उपाय है ही दोस्तों। ध्यान रखिए उसको अपने पूजा घर में स्थापित श्री यंत्र को जरूर करें। कई बार होता है कि कुछ लोग श्री यंत्र को लॉकर में ले जाके रख देते हैं या कहीं और स्थापित कर देते हैं, वो आपको नहीं करना है। इसके बाद एक छोटा सा उपाय मैं आपको बताती हूँ दोस्तों जो आपकी किस्मत को बदल देगी। नवरात्रि के दौरान जो भी अब सोमवार आए
उस सोमवार की सुबह आपको किसी भी शिव मंदिर में जाना है। वहाँ शिवलिंग पे दूध, दही, घी, शहद और शक्कर चढ़ाते हुए अच्छी तरह से स्नान करा लें। इसके पश्चात शुद्ध जल चढ़ाएं व पूरे मंदिर में झाड़ू लगाकर उसको साफ करें। दोस्तों, महादेव जी का पूजन करना है आपको, शंकर भगवान का पूजन करना है आपको। कैसे करना है? चंदन, पुष्प एवं धूप, दीप आदि से पूजन करना है। रात को, उसी दिन सोमवार को ही रात में 10 बजे के बाद अग्नि आपको प्रज्वलित करनी है। अग्नि प्रज्वलित मतलब जोत जगानी है। किसी भी चीज़ में आप जोत जगा लें, छोटे से बर्तन में जगा लें, आपके पास कच्ची मिट्टी का कोई बर्तन है उसमें जगा लें, आपके घर के फ्लोर पे आप अगर जोत जगाते हो वहाँ जगा लें। और 10 बजे, रात में 10 बजे के बाद करना है आपको ये। तो 10 बजे के बाद आप रात में अग्नि प्रज्वलित कर ले, जोत जगा ले और ओम नमः शिवाय, क्या बोलना है आपको? ओम नमः शिवाय। बड़ा सिंपल सा मंत्र है, सबको आता होगा। इस मंत्र के उच्चारण करते हुए घी से हर मंत्र के साथ आपको 108 बार करना है ये मंत्र, और हर मंत्र के साथ आपको घी में आहुति देनी है, घी से उस जोत में। आप समझ गए? जोत जगानी आप शायद आप सभी को आती होगी, अगर नहीं आती है तो फिर से बता दूं। आपको किसी भी बर्तन में या किसी भी पात्र में 2 कंडे ले लें। गोबर के जो कंडे होते हैं, छोटे गोईठे भी बोलते हैं कहीं पे, उसको कंडे भी बोले जाते हैं, या लकड़ी के कोयले ले लें। उसको अपने गैस पे जला लें थोड़ी देर तक, अच्छे से अंदर से उसमें आग पकड़ ले। तो आपको किसी भी पात्र में रखना है, या आप अपने घर में कच्ची मिट्टी की जमीन पे रखना चाहते हैं, वहां पे रख के आप उस पर थोड़ा घी डालेंगे तो उसमें अपने आप अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। उसको कहते हैं जोत जगाना या अग्नि प्रज्वलित करना। तो आपको ओम नमः शिवाय का उच्चारण करना है घी से 108 बार, थोड़ा थोड़ा घी उसमें 2-2 ड्रॉप, 3-3 ड्रॉप डालते जाना है। घी से 108 बार आहुति देनी है। दोस्तों, जो आप नवरात्र में ये शुरू करेंगे, ध्यान रखें इसको 40 दिनों तक लगातार करना है। सोमवार से शुरू करके आपको इसको 40 दिनों तक करना है दोस्तों, छोड़ना नहीं है बीच में। अगर आप की कोई स्त्री है, कोई फीमेल है, और बीच में अगर आपके हाथ खराब हो जाते हैं, आप पूजन नहीं कर सकते हैं, तो छूटना नहीं चाहिए। आपके घर के किसी भी जो आपके मेंबर हैं या आपके क्लोज रिलेटिव हैं, वो आपका नाम ले करके इस पूजा को संपन्न कर सकते हैं। तो 40 दिनों तक आपको नित्य इसी मंत्र की 5 माला का जाप भगवान शंकर के सम्मुख बैठ के करना है दोस्तों। इससे आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण होगी। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, शादी में अड़चने हैं, तो वो भी दूर हो जाती है। और अगर आपको और भी किसी प्रकार की धन संपत्ति आदि हेतु आपको प्रॉब्लम्स चल रही है, वो भी इससे दूर हो जाते हैं। दोस्तों, 5 फरवरी तक आपके पास गुप्त नवरात्रों की पूजन करने का समय है। और इस नवरात्रि में खास करके विशेष नवरात्रि है दोस्तों, चमत्कारी नवरात्रि है। अगर विधि विधान से आप इस नवरात्रि को मनाएंगे तो आपके असंभव कार्य भी संभव हो जाने वाले हैं। दोस्तों, असर जरूर मिलेगा। उच्चारण करके अच्छे से दुर्गा सप्तशती का आप पाठ भी कर सकते हैं, अगर आपको आता है संस्कृत में पाठ करना तो। और अगर नहीं आता है तो सिंपल जो मैंने आपको उपाय बताए हैं वो आप करते रहिए। अच्छे मंत्र हैं, मैं अगले वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ कि कौन से चीज़ की प्राप्ति के लिए कौन से मंत्र आपको करने हैं। तो आप ध्यान से वो वीडियो देखें, सुने, और उसमें से जो आपको लागू करना हो वो मंत्र का आप उच्चारण कर सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगी आपसे फिर एक नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी ही। जय माता दी।